और लगातार जिस तरीके से जो भी तस्वीर सामने आ रही है हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए यहां आपको 243 सीटों का ये पूरा समीकरण बता रहे हैं। रुझान अब तक जो आया है, एनडीए 202, महागठबंधन 36 सीट, जनसुराज पार्टी 0 सीट और अदर्स भी 5 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। यानी जूली कह लीजिए कि इस बार एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। बिल्कुल, बिहार में बहार बार फिर से नीतीश कुमार के सरकार बा ई साफ हो गई रुचिका कहे कि 202 बहुते बड़ा आंकड़ा होला। बिल्कुल, और बहुमत के बहुत पार बाटे ही तब आराम से सरकार बना सकती है एनडीए। अगर यह आंकड़ा परिणाम में बदल जाए तो वही लगातार हमने के आंकड़ा दिखा रहल बनी जा 202 सीट पर एनडीए के बढ़त बाटे। महागठबंधन की अगर बात करी जाए तो 36 सीट पर बढ़त बाटे महागठबंधन के। जनसुराज पार्टी अब वहीं तक खाता खुलत। जूली एक बार हम नजर बड़े दिग्गजों पर भी डाल लेते हैं कि बड़े दिग्गज इस बार कौन कौन है और कहां से जीत रहे हैं। देखिए मंगल पांडे सिवान से इस बार जीत रहे हैं, वहां से उनका रुझान। और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, वो राघोपुर से हारे हैं। जूली सबसे चौंकाने वाला ये तस्वीर आई बटे तेजस्वी यादव जो सबसे ये देखिए महुआ से तेज प्रताप यादव, मतलब दोनों भाई लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटा वही पीछे चल रहा बा लोग। लालू परिवार खातिर बहुते बुरा खबर बा। और सम्राट चौधरी की अगर बात करी जाए तो जीत गई बड़ान। एक साथ ही दूसर का डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी आगे चल रहा बड़ा लखीसराय सीट से। तो लगातार एनडीए खातिर खुशखबरी बाटे। मंगल पांडे भी बिल्कुल संतोष के भी। संतोष क्या बड़ी खबर है आपके पास? और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है और सबसे पहले अपने जो बड़ी स्क्रीन है उस पर दिखाते हैं। बीजेपी प्रत्याशी को 65,311 वोटों की ये बढ़त है। 16वें राउंड में तेजस्वी यादव पीछे हो गए हैं। बड़ी खबर तेजस्वी यादव से जुड़ी, राघोपुर विधानसभा सीट से जुड़ी, ये तेजस्वी यादव से जुड़ी बड़ी खबर। तेजस्वी पीछे हो गए, 9,912 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे हो गए। यानी कि एक अंतर बड़ा होता चला जा रहा है। तेजस्वी को जो वोट मिले हैं वो 55,399 वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी उनको 65,311 वोट मिले हैं और 9,000 से ज्यादा का ये मार्जिन। 16वें राउंड की जो वोटिंग वो खत्म हुई है और उसके बाद ये नतीजे इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव लगातार पीछे चल रहे हैं, 9,912, तकरीबन इसे 10,000 भी कह सकते हैं आसान भाषा में अपने दर्शकों के लिए। 10,000 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। उनको जो वोट मिले हैं वो बीजेपी प्रत्याशी उनको 65,311 वोट मिले हैं और इसके मुकाबले तेजस्वी यादव 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। 16वें राउंड की गिनती के बाद तेजस्वी यादव अगर पीछे हैं तो राघोपुर में स्थिति समझी जा सकती है। रुचिका बिल्कुल संतोष, तो तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं और ये बहुत बड़ी खबर है। यानी कहीं ना कहीं समझा जाए कि आरजेडी में जो टूट हुई, खासकर दोनों भाइयों के बीच जो टूट हुई, उसका असर चुनाव पर भी पड़ा, परिवार पर भी पड़ा। क्योंकि तेज प्रताप यादव भी अपने सीट से हारते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, खेसारी लाल यादव छपरा से, वो भी पीछे चल रहे हैं। और देखिए तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आप सीधे तस्वीर देख रहे हैं। जेडीओ ऑफिस के बाहर की यह तस्वीर है। हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद हैं और हलचल तेज है। खुशी की लहर क्यों ना हो एनडीए में, क्योंकि ये बम्पर जीत है एनडीए के लिए। पूर्ण बहुमत के साथ इस बार एनडीए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और महागठबंधन की स्थिति की अगर हम बात कर ले तो गर्त में महागठबंधन की स्थिति जाती हुई इस वक्त जो रुझान है 36 सीटें, बस मात्र 36 सीटें। रेणु देवी देखिए बेतिया से अब आगे चलने लगी है। कुछ टाइम पहले तक, कुछ समय पहले तक ही पीछे चल रही थी और देखिए अब आपको सीधे बीजेपी के जश्न की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीर है। जश्न में डूबे हुए कार्यकर्ता नाच रहे हैं, गा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं क्योंकि जो 202 का आंकड़ा अभी तक रुझानों में आया है रुचिका, वो बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत ही मैसिव मेजॉरिटी है जो कि एनडीए इस वक्त लाती हुई दिख रही है। एक नजर डालिए ना, ये देखिए महिलाएं भी कितना गुलाल उड़ाती हुई, नाचती हुई नजर आ रही है, झूमती हुई नजर आ रही है और समझ सकते हैं। और इसके साथ ही विधानसभा चलेंगे। विधानसभा में हमारी सहयोगी विभा मौजूद है, वहां पे हमारे गेस्ट हैं जिनसे वो जानेंगे कि अभी तक जो आंकड़े आए हैं, जीत हुई है और वो सारी जीत एनडीए के ही पाले में गई है, तो इस पर क्या रिएक्शन है वहां पे? बिल्कुल जूली, तो देखिए मैसिव जीत, मैसिव विक्ट्री इसे कहा जाएगा क्योंकि अब जो मार्जिन है वो मार्जिन भी बढ़ता हुआ लगातार। और अब इस सवाल का जवाब भी मिल चुका है कि विधानसभा में कौन बनाने जा रहा है सरकार, विपक्ष की भूमिका किसकी होगी। लेकिन अब तो एक बड़ा सवाल ये सामने आता है कि भाई नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। लेकिन इस बीच एक खबर ये भी कि संजय सरावगी ने अपनी सीट से जीत हासिल कर ली है।
आप लोगों ने इतनी मैसिव विक्ट्री की तरफ आगे कदम बढ़ा दिया है कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, अब ये सवाल हो गया। देखिए, पंजीकृत अपराधी चारा चोर लालू प्रसाद यादव जी के दोनों लाल अपना चुनाव हार रहे हैं और बिहार की जनता का मैंडेट बिल्कुल स्पष्ट है। और जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम लोग 2010 के आंकड़े को पार करेंगे, देखिए हम लोग आंकड़े की तरफ उस तरफ बढ़ने लग गए। और एक कहा जाता है, कहावत है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। 2010 में उसी राघोपुर से आदरणीय राबड़ी देवी हारी थी और तेजस्वी यादव जी भी अपनी बिल्कुल मतलब ये 2025 में तेजस्वी अपनी सीट लूज करेंगे यहाँ इस राघोपुर से। राघोपुर में तेजस्वी की इस हार के बाद क्या उनके लिए राजनीतिक तौर पर भी अब चुनौतियां खड़ी होंगी? नहीं, आपने तेजस्वी यादव जी के बयान को सुना होगा, वो हमेशा कहते थे कि मेरी उम्र कम है। तो जो जिनकी उम्र खुद वो बता रहे कि उम्र कम है, तजुर्बा कम है, जिनके शब्दों की मर्यादा आप देखिए ऐसे तार तार करते हैं, वो लोकतंत्र पे हमला करते हैं और जनमानस को वो आह्वान देते हैं कि बिहार को नेपाल बना लीजिए। तो बिहार की जनता समझ रही है कि आप उस लायक नहीं है कि आप नेता प्रतिपक्ष भी बन सकते हैं। और आज तो इनके गठबंधन का स्थिति भी देखिए, वो समय भी याद कीजिए जब इनको लग रहा था कि इनके गठबंधन की चीजें जो फ्रेंडली फाइट है वो 10 सीटों पे नहीं थी, एक्चुअली में फाइट थी। वो अभी भी उनके जो गठबंधन नामात्र की गठबंधन थी, उन्होंने किसी को पूछा नहीं। तो ये इमेच्योरिटी जो उनकी झलक रही थी और बिहार की जनता ने नब्ज पकड़ लिया। बिहार की जनता बहुत ही प्रबुद्ध है, वो नब्ज से पकड़ती है कि लालू के लाल कहलाने के लिए आप है, क्योंकि आपकी राजनीतिक समझ इतनी नहीं है। जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास नहीं कर पाए तो वो राजनीतिक क्या चला पाएंगे, बिहार की जनता बिल्कुल। तो महागठबंधन की इस परिस्थिति के लिए, इस स्थिति के लिए कई कारक हो सकते हैं। कई कारक में तेजस्वी यादव खुद भी एक बड़े कारक बन गए और पार्टी के अंदर के बयान या इसे अति महत्वाकांक्षा कह लीजिए और चीजों को समझ नहीं सके तेजस्वी। देखिए, तेजस्वी यादव को अब यह समझ में आ रहा होगा कि राजनीति जो है वह बिहाइंड द शेड्यूल अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट नहीं की जा सकती है। राजनीति में अगर आप है तो आपको जनता के नब्ज को समझना पड़ेगा। लगातार यात्रा में सिर्फ अपनी बात कहिएगा, जनमानस में क्या चल रहा है, जनता क्या सोच रही है, उनकी जरूरतें क्या है। तेजस्वी यादव तो बिहार के मुद्दों तक को ठीक से नहीं समझ सके। और राहुल गांधी जो बाकी कोर कसर था वो यहाँ आके पूरी कर दी है। और राहुल गांधी की यात्रा का कोई असर पड़ा नहीं, क्योंकि आंकड़े तो ऐसे ही हैं। असित जी, आप तो मुझे लगता है कि अदर से भी ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच गए। 5 पर तो कम से कम वो लीड कर रही है, कांग्रेस तो उससे भी नीचे आ गई। 2010 से भी बुरी परिस्थिति में इस वक्त। 2010 में भी हम 4 पर थे और ये बहुत बुरी स्थिति है। मतलब आपको ये लग रहा है कि चलो 4 तो जीत ही जाएंगे? ये बहुत बुरी स्थिति है और इसको स्वीकार करना होगा कि हम बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थितियों को, जनता के मिजाज को समझने में पूरी तरह से भी बिल्कुल विभा। अब चलिए, तेजस्वी की उम्र कम थी और आपके पास दोबारा से आओगी। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई, सहयोगी संतोष का रुख करते हैं। संतोष, क्या है बड़ी खबर? की एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर मिल रही है, सीधी बड़ी स्क्रीन का रुख करेंगे। साहिबगंज से बड़ी खबर मिल रही है। साहिबगंज से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के राजू सिंह जीत गए। साहिबगंज से बीजेपी के राजू सिंह की बड़ी जीत हुई है। राजू सिंह के खाते में ये सीट चली गई, बीजेपी के खाते में साहिबगंज की सीट गई है। राजू सिंह ने शिकस्त दे दी है। साहिबगंज से बीजेपी के राजू सिंह की ये बड़ी जीत हुई है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। साहिबगंज बीजेपी के खाते में चली गई, राजू सिंह ने यहां पर जीत दर्ज की है। राजू सिंह के हिस्से में बड़ी जीत आई है, यानी कि साहिबगंज भी महागठबंधन लूज कर गया है और बीजेपी यानी कि एनडीए के खाते में ये जीत चली गई है। लौरिया से बीजेपी के विनय जीते हैं, बछवाड़ा से बीजेपी के सुरेंद्र मेहता जीत गए हैं। यानी कि लगातार एनडीए के हिस्से में अब जीत दर्ज होनी शुरू हो गई है। जो रुझानों में आगे चल रहे थे, अब उन सीटों पर जीत के आंकड़े भी आने शुरू हो गए। साहिबगंज से बीजेपी के राजू तिवारी जीते हैं। अगर इसके अलावा बात की जाए तो साहिबगंज के अलावा लौरिया विधानसभा की भी बात करते हैं, वहां से विनय बिहारी जीते हैं, करीब 24,000 वोटों से जीते हैं। वीआईपी के रण कौशल सिंह को हराया है। हालांकि अभी भी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है जीत का। बछवाड़ा बीजेपी के खाते में चली गई है। रुचिका। बिल्कुल संतोष, तो देखिए एक बार एक और सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। राजू सिंह की जीत हो गई है, यानी कि कुल आंकड़ा जो अब बीजेपी का हो गया है जीत का, जो रुझान भी बता रहे हैं। और देखिए 90 सीटें
अभी रुझान में बीजेपी के खाते में। सीधे हम विभा का रुख करते हैं। विभा, वहां पे क्या तस्वीरें हैं? क्या अभी विपक्ष के नेता जो बात कर रहे थे कि एग्जैक्ट पोल पर हम आपको बिल्कुल, देखिए असित जी ने तो कह दिया कि भाई सभी को इस हार के लिए, इस परिस्थिति के लिए, इन आंकड़ों के लिए कंबाइन इसका वो लेना चाहिए जिम्मेदारी कि भाई ये सबका फेल्योर है। हम समझ नहीं सके बिहार के नब्ज को, वो समझ नहीं सके, इसलिए आप इतने मजबूत हैं। आपने बहुत ज्यादा समझ लिया, ऐसा नहीं है। देखिए, वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन दोनों सच्चाई ये भी कह सकते हैं। हम इस बात को मानते हैं कि सत्ता अगर पूरी तरह इस तरह से अगर जीतती है, लैंडस्लाइड जीत है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष नकारा रहा है। और हम इस बात के लिए कहीं ना कहीं एक युवा होने के नाते हमको ये बुरा भी लगता है कि लोकतंत्र में अगर ऐसा विपक्ष रहेगा तो आगे की राजनीति कहाँ खड़ी होगी। बिल्कुल, मतलब एक फिर सवाल ये बनता है कि अगर राघोपुर से तेजस्वी सीट अगर अभी पीछे चल रहे हैं, लूज कर देते हैं, तो फिर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका किससे मिलेगी? देखिए, राघोपुर से तो उनका हारना तय मैंने 6 महीने पहले कहा था। बाढ़ आएगा तो आप रहेंगे मलेशिया में और बाढ़ में डूबा रहेगा राघोपुर, और आपको नेता माने रखेगा इसलिए केवल कि आप लालू प्रसाद के बेटे हैं। मैंने एक बयान और दिया आज के 6 महीना पहले, आज भी दे देता हूँ। राघोपुर तो हार ही रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव को टिकट मांगने के लिए कहीं किसी दरबार में दरबारी बनना पड़ेगा। पार्टी तो बचा नहीं पाएंगे, परिवार बचा नहीं पाए, पार्टी भी खत्म होगी। लालू जी को जाने दीजिए, क्या गति होती है ये आप हरियाणा से इंपोर्ट करके लाएंगे सलाहकार और रात में पार्टियां करेंगे। मतलब संजय, ये जो नाम है, क्या महागठबंधन के अब इस हालात के लिए आपको लगता है कि उसमें एक भूमिका संजय की बड़ी महत्वपूर्ण रही कि इस हालात तक पहुंच गए? संजय की भूमिका महाभारत में भी। ठीक है विभा, आपके पास दोबारा वापस आऊंगी, लेकिन देखिए इस बार का जो चुनाव है वो दिलचस्प तो है ही, क्योंकि एक तरफ सारा वोट बैंक एक ही तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, वो है एनडीए के खाते में। अब हम इस पर रिएक्शन भी लेते हैं कि आखिर अब आने वाले वक्त में क्या होगा। हमारे साथ गेस्ट पैनल पूरा जुड़ा हुआ है। ये बताइए सर कि क्या लगता है, अब फिर से एक बार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे? क्या फिर कहेंगे कि ईवीएम खराब था? नहीं, ऐसा मौका बिहार के मतदाताओं ने नहीं दिया है कि ऐसे मुद्दों से आप उनको भटका सकें या जो राजनीति बिहार की राजनीति है उसको धूमिल कर सकें। चूंकि जो मैंडेट दिया गया है और विशेषकर महिलाओं और युवाओं द्वारा जो मैंडेट दिया गया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। आप देखेंगे कि 70% की आबादी जो है, जो लगभग 70% जो मतदान हुआ था, तो उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर अनुमानतः लगभग 3-3.5 करोड़ महिलाओं ने केवल मतदान दिया है। और लेकिन जहां भी बीजेपी जीतती है, राहुल गांधी तो यही कहते हैं कि वोट चोरी किया गया या ईवीएम खराब था, ईवीएम में बीजेपी ने सेंध लगा दिया। राहुल जी की और कांग्रेस के टीम की अपनी विवेचना होगी, लेकिन जो ये मैंडेट आया है, इस बार का जो मैंडेट आया है, क्योंकि हम लोग दो बातों का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद पूरे देश में महिलाओं ने इस ढंग से जोर शोर से कहीं मतदान नहीं किया और इतना प्रबल प्रचंड जो है किसी को जनादेश नहीं दिया। तो इसके बाद दूसरे ढंग की सोच जो है कांग्रेस और आरजेडी को करनी होगी। नए परिप्रेक्ष्य में बिहार की समस्याओं को और परेशानियों को समझना होगा और अपना जो है आगे का कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम। बिल्कुल जी, मैं इस पे ऐड करना चाहूँगा जो सर ने कहा है कि देखिए, अब आप जो कह रही थी कि वो कहेंगे कि फिर से वोट चोरी, और ये मौका नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि इस बार जो इलेक्शन हुआ है इसमें कहीं किसी ने ये भी रिक्वेस्ट नहीं किया है कि री इलेक्शन। लेकिन जब एसआईआर का मुद्दा सबसे पहले राहुल गांधी ने उठाया था कि वोट चोरी हो रहा है और वोट, एसआईआर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि एसआईआर जब हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे एक भी अपील नहीं हुआ है जो इलेक्शन कमीशन ने किया। इलेक्शन कमीशन ने लोगों को मौका दिया, भाई अगर आप ही उठा रहे थे तो आप ही अपने कार्यकर्ताओं से अपील करा देते। इवन एक अपील नहीं है उसमें, तो ये सारी मुद्दे तो खत्म हो गए हैं, ये है नहीं। और इस बार इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था देखेंगे अगर आप, तो इतना अच्छा व्यवस्था था कि इसके लिए फॉरेन से ऑब्जर्वर आए हुए थे। 12 या 13 कंट्री से ऑब्जर्वर आके वो देख रहे थे हमारे इलेक्शन की व्यवस्था को। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को भी बधाई देना चाहिए। और महिलाएं जो आई हैं ज्यादातर संख्या में, वो इसलिए भी आई हैं। बिल्कुल महिलाओं का इन्होंने जिक्र किया क्योंकि सेफ लगा, और कोई शक नहीं है कि बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो दुरुस्त हुई है, महिलाएं शिक्षित हुई हैं, आगे बढ़ी हैं। क्या लगता है कि अब विपक्ष को क्या सबक लेना चाहिए कि आने वाले चुनाव में कहीं वो इससे ज्यादा सीट ला? देखिए, ये जो चुनाव है ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ा एक तरह से उसके धक्का है, और तेजस्वी यादव के लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत उनके सामने आने वाली है, क्योंकि अगर वो वाकई अपनी सीट हार जाते हैं तो
परिवार में बिखराव हो ही चुका है। पार्टी संभालना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, आने वाले दिन बहुत मुश्किल पड़ेंगे। तो देखिए, परिवार में तो बिल्कुल बिखराव हो गया है, क्योंकि पार्टी अगर हम बात कर लें, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की, दोनों भाई अलग अलग हो गए हैं। अब तेज प्रताप ने अलग ही अपना पार्टी बना लिया। जूली, अब इस वक्त की क्या बड़ी खबर है? बड़ी खबर आ रही है, आपको दिखा दे। बछवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी जीत चुके हैं, तो लगातार एनडीए के लिए खुशखबरी आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र मेहता जीत चुके हैं। बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, कांग्रेस के गरीब दास को हरा दिया है उन्होंने। बहुत बड़ी खबर आ रही है। बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो कि जीत चुके हैं, और लगातार जितने भी जीत के अभी तक आंकड़े हैं रुचिका, वो सभी एनडीए के पक्ष में गए हैं। आरएलएम के प्रत्याशी जीते, जेडीयू के प्रत्याशी जीते, और अब इधर बीजेपी के प्रत्याशी भी जीतते हुए नजर आ रहे बछवाड़ा सीट से, और उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा दिया है। और इसके साथ ही लगातार हम जो भी अपडेट है चुनाव से जुड़ा, मतगणना से जुड़ा, परिणाम से जुड़ा, वो पहुंचा रहे हैं। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।